भारत की सड़कों पर चलने के लिए एक मजबूत वाहन के साथ साथ एक मजबूत टायर की भी ज़रूरत होती है। टायर ये ऐसा एक ही माध्यम है जो आपके वाहन को सड़क से जुड़ा रखता है। सीट में हम जानते हैं कि टायर वाहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यही बात को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने वाहन के टायर्स की ज़िंदगी कुछ आसान तरीकों से बढ़ा सकते हो। देखते हैं कैसे। आइए अब देखते हैं एक टायर पे लिखी गई साइज मार्किंग कैसी पढ़ी जा सकती है। आपके माल ढोने वाले वाहनों के लिए 3 तरह के बनावट वाले टायर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बनावट वाले टायर को क्रॉस प्लाई टायर कहते हैं। इस प्रकार के वाहनों में 450-10 साइज के टायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए समझते हैं 450-10 का मतलब क्या होता है। 450 का मतलब होता है टायर की चौड़ाई। इस टायर की चौड़ाई है 4.5 इंच। 10 का मतलब होता है रिम डायमीटर। प्लाई रेटिंग यानी कि भार उठाने की क्षमता। इस टायर की भार उठाने की क्षमता है 8 प्लाई रेटिंग। इस टायर की भार उठाने की अधिकतम क्षमता 520 किलोग्राम है। इस टायर को अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। सीरियल नंबर से पता लगता है कि टायर साल के कौन से सप्ताह में बनाया गया था। इस टायर पर लिखा है 35-13। 35 का मतलब होता है 35वां सप्ताह और 13 का मतलब होता है सन 2013, यानी कि ये टायर बनाया गया है सन 2013 के 35वें सप्ताह में। ISI मार्क गुणवत्ता का प्रमाण होता है। हर टायर पर ISI मार्क होना ज़रूरी है। तो ये था हमारा क्रॉस प्लाई टायर। अब हम जानते हैं डायगोनल प्लाई बनावट के टायर के बारे में। इस टायर पे लिखा है 165D14। D का मतलब होता है डायगोनल प्लाई। इस टायर की चौड़ाई है 165 मिलीमीटर और रिम डायमीटर है 14 इंच। LT का मतलब होता है लाइट ट्रक। इस टायर को अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। इस टायर की भार उठाने की क्षमता 8 प्लाई रेटिंग है। इसका मतलब है कि ये टायर अधिकतम 730 किलोग्राम का भार उठा सकता है। इस टायर का सीरियल नंबर है 30-13। इसका मतलब ये टायर सन 2013 के 30वें सप्ताह में बनाया गया था। ये था हमारा डायगोनल प्लाई बनावट का टायर। अब हम बढ़ते हैं रेडियल बनावट की टायर की ओर। ये है रेडियल बनावट का टायर। इस टायर की साइज है 185R14। R का मतलब है रेडियल बनावट का टायर। 185 टायर की चौड़ाई है जो कि है 185 मिलीमीटर और रिम डायमीटर है 14 इंच। इस टायर की भार उठाने की क्षमता है 8 प्लाई रेटिंग। ये टायर अधिकतम 850 किलोग्राम तक भार उठा सकता है। अब तक हमने जाना कि हम अपने टायर्स की साइड मार्किंग्स कैसे पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम टायर की देखभाल किस तरह कर सकते हैं। हम देखते हैं कि टायर में एयर प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। ये है हमारा टायर एयर प्रेशर गेज जो मार्केट में काफ़ी आसानी से उपलब्ध है। ये है वॉल कैप। ट्यूब पे वॉल कैप होना बहुत ज़रूरी है। इसके ना होने पे ट्यूब के अंदर धूल, मिट्टी या पानी जा सकता है जो कि ट्यूब के लिए बहुत हानिकारक है। अब हम इस वॉल कैप को खोलकर इस टायर का एयर प्रेशर जांच लेंगे। अब हम इस गेज से टायर का एयर प्रेशर चेक करेंगे। हर टायर में हवा का उचित दबाव होना ज़रूरी है। इसके ना होने पे टायर के परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। यह हवा का दबाव हर वाहन निर्माता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हवा का दबाव चेक करने के बाद ट्यूब पे वॉल कैप लगाना मत भूलिएगा। हवा का दबाव चेक करते समय एक बात की सावधानी रखनी चाहिए कि टायर ठंडे हैं। गर्म टायर होने पे हवा का दबाव बढ़ जाता है जिससे आपको सही रीडिंग नहीं मिल सकती। आइए अब देखते हैं टायर को किस वक्त बदलना चाहिए। टायर की घिसाई जब 85% हो तब टायर को या तो रिप्लेस या तो रीट्रेड करना चाहिए। अगर टायर में हवा का दबाव कम हो तो साइड रिब्स ज़्यादा घिस जाती है, जैसे कि ये टायर में हो रहा है। अगर टायर में हवा का दबाव ज़रूरत से ज़्यादा हो तो टायर का सेंटर वेयर ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि आप इस टायर में देख रहे हो। अब हम देखते हैं कि वाहन के ब्रेक्स खराब होने पर टायर पे क्या असर पड़ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टायर पर टायर की घिसाई ऊपर नीचे हो रही है।
अगर आपके वाहन का अलाइनमेंट खराब हो जाता है तो टायर एक साइड से ज़्यादा घिस सकता है, जैसे कि ये टायर में हो रहा है। क्या हम जान सकते हैं कि अपनी टायर की घिसाई कितनी हुई है? एक आसान तरीका। ये बात जानने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक सिक्का। ये है हमारे नए टायर की गहराई और ये है हमारे घिसे हुए टायर की गहराई। इस आसान तरीके से हम जान सकते हैं कि टायर की घिसाई कितनी हुई है। अगर आपके टायर की घिसाई 85% हो तो आपको टायर बदलना या तो रीट्रेड करना चाहिए। टायर की एक तरफ से घिसने से, सेंटर से घिसने से और ऊपर नीचे घिसने से टायर की सर्विस पर असर पड़ सकता है, जिससे आपको कम माइलेज मिलता है। अब हम देखते हैं कि वाहन किस रफ्तार से चलानी चाहिए। वाहन तेज रफ्तार चलाने से टायर ही नहीं बल्कि ईंधन खपत पे भी असर होता है। हर ठराविक अंतराल के बाद वाहन का टायर रोटेशन करना जरूरी है। टायर रोटेशन करते समय ध्यान रखिए कि आगे का पहिया पीछे बाईं तरफ जाए, पीछे बाईं तरफ का पहिया दाहिनी तरफ और दाहिनी तरफ का पहिया आगे आ जाए। इससे आपके टायर की सर्विस में कम से कम 10% का फर्क पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि रेडियल टायर्स लगाए हुए वाहनों का टायर रोटेशन किस प्रकार किया जाता है। इन वाहनों में आगे के पहिए पीछे चले जाते हैं और पीछे के पहिए आगे चले आते हैं। टायर रोटेशन सही अंतराल पे करना बहुत ज़रूरी है। बार बार ब्रेक्स दबाने से टायर की घिसाई ऊपर नीचे हो सकती है, जिसका असर टायर के सर्विस पे होता है। वाहन में ओवरलोडिंग होने से टायर की सर्विस कम हो जाती है। अच्छे टायर के साथ अच्छी रिम होना भी बहुत ज़रूरी है। जंग पकड़े हुए रिम इस्तेमाल करने से टायर खराब होते हैं। रिम पे नए टायर लगाने के लिए टायर फिटिंग मशीन की जरूरी है। इससे टायर के बीड्स को डैमेज नहीं होता। सीट में हमारी कोशिश यही होती है कि आपका सफ़र आरामदायक और सुरक्षित रूप से पूरा हो। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ हो और आप अपनी टायर्स की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें।